जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563। अगर आपके व्यापार को चाहिए तेजी, सुरक्षा और लागत में बचत, तो अब समय है सही लॉजिस्टिक्स पार्टनर चुनने का। केंट लॉजिस्टिक्स, आपका भरोसेमंद साथी जो चाइना से इंडिया तक कंटेनर लॉजिस्टिक्स में विशेषज्ञ है। हम सुनिश्चित करते हैं कि आपका माल सुरक्षित, समय पर और बिना किसी झंझट के भारत पहुंचे। इन्हावा शेवा पोर्ट, मुंबई पर हमारी मजबूत पकड़ के साथ हम प्रदान करते हैं तेज और स्मूथ कस्टम्स क्लियरेंस, कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और रिलायबल इंपोर्ट हैंडलिंग, ताकि आप बिना किसी चिंता के अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकें। तो देर किस बात की, अपने व्यापार को दें नई गति केंट लॉजिस्टिक्स के साथ। आज ही संपर्क करें 9769384003 और खुद फर्क महसूस करें। संत मिलन जहाँ होता वहाँ आनंद होता है। संत मिलन जहाँ होता वहाँ आनंद होता है। संत मिलन जहाँ होता वहाँ मधुमास होता है। संत मिलन जहाँ होता वहाँ मधुमास होता है। और एक बात मैं तुमको बताता मेरे बंधुओं, और एक बात मैं तुमको बताता मेरे बंधुओं, संत मिलन जहाँ होता धर्म जय घोष होता है। संत मिलन जहाँ होता धर्म जय घोष होता है। बोले शासननाथ महाराज स्वामी की। धर्म से मानव भावो, आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यह लक्ष्मी नगर नहीं, ये प्रयागराज इलाहाबाद संगम बन गया हो। जहाँ आदिनाथ भगवान ने अपना तप किया, ऐसी पावन भूमि बन गई हो। क्योंकि जहाँ भगवान का जब संवत्सरण लगता है तो उस संवत्सरण में त्रियंच जीव भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं। त्रियंचों का भी एक पूरा कोठा होता है, चाहे वो कोई भी त्रियंच हो। मनुष्यों का भी एक कोठा होता है, महिलाओं का भी एक अलग कोठा होता है, देवों का सबका एक कोठा होता है, और मनुष्यों का भी एक कोठा होता है। वहां ऐसा डिवाइडेशन नहीं है कि दिगंबर यहां बैठेंगे और सितंबर वहां बैठेंगे, है क्या? तुमने देखो तो मुझे बता देना, सुना हो पढ़ो बता देना मुझे। जब महावीर के संवत्सर में, आदिनाथ के संवत्सर में ऐसा कोई मतभेद नहीं था, तो आज हमारे मनों में ऐसा मतभेद क्यों हो? बंधुओं, क्या आदिनाथ ने और महावीर ने कहा था क्या मैं दिगंबर हूं या सितंबर हूं, 22 तोले वाला हूं या तेरापंथी वाला हूं या सिंगारी वाला हूं? कहा था क्या उन्होंने? नहीं कहा था। तो फिर हमारे मन में ऐसा मतभेद क्यों? आज वर्तमान में हमें एक होने की आवश्यकता है, ध्यान रखना। भले ही सबकी अपनी अपनी अलग क्रियाएं हैं, अपने अपने पूज्य स्थान अलग अलग हैं, लेकिन मैं तो उसके बाद भी उसे अलग नहीं मानता। क्योंकि फरीदाबाद सेक्टर 7 जैन स्थानक, वहां पे रविंदर जी मिले हमें, और 2 दिन हमारा वहां प्रवचन भी हुआ 28 में। जब 28 में 2 दिन प्रवचन हुआ तो उन्होंने कह दिया कि गुरुदेव हमें तो पूरी 28 मिल गई आपकी, और आपसे अनुरोध है, आपसे विनय है, आप जब भी चाहें हमारा स्थानक खुला हुआ है, आप यहां चतुर्मास करें, चतुर्मास दे दें। अभिनगर सराय वाले जैन स्थानक से बस भर के आई, और उनके अध्यक्ष ने कहा मेरे से, गुरुदेव हम सारे स्थानक वाले हैं, मंदिर वाला हमारे में कोई भी नहीं है। मैंने कहा फिर? बोले कि हम आपसे विनय है कि हमें एक चतुर्मास दे दो अभिनगर सराय में। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे पहले एक बात बताओ कि अगर मैं सराय में आ जाऊं तो अपना स्थानक दे दोगे? तो बोले गुरुदेव वो तो आपका ही है, लेकिन आप स्थानक वाले मकान पे शाम के समय उंगली टेक देना कि मुझे सुबह तक खाली चाहिए, तो आपको मकान खाली मिलेगा सुबह तक। बंधुओं, कहने का अभिप्राय है कि आज हमें क्या होना है, आज हमें एक सूत्र में बंधना है, एक होकर के रहना है। जब भी हम भारत सरकार से कोई भी अपना कार्य कराना होगा तो वो हमारा कार्य में सफलता मिल सकेगी। अगर हम बिखर जाएंगे तो भारत सरकार में हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी।
हमारा भारत परम गुरु नहीं बन सकता। अरे महावीर के संवत्सरण में जो गौतम स्वामी थे वो ब्राह्मण थे, महावीर क्षत्रिय थे, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों उच्च कुल में गिने जाते हैं। तो फिर हमारे अंदर ऐसा मतभेद क्यों हो? हमारे बस एक ही नारा हो कि हम सब जैन हैं, हम सब महावीर के अनुयायी हैं, एक ही नारा हो हमारा। अगर मैं सोचता कि मैं तो स्थानक आमनाय से हूं तो मैं मंदिर मार्ग में क्यों जाऊं, तो मैं नहीं आ सकता था यहां पर। ध्यान रखना, ये साध्वी जी बैठी हैं कांदले से, ये भी स्थानक वाले परिवार से हैं और इनकी दीक्षा भी कांदला में हुई थी। कांदले की स्थान वाली जैन समाज मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि गुरुदेव हमने स्थानक वालों की दीक्षा तो बहुत बार देखी है और हमें तो मंदिर वालों की दीक्षा देखनी है। मेरा मन नहीं था कि मैं कांदला में दीक्षा दूं इनको, लेकिन उन्होंने कहा, अपनी टोपी रख दी और कहा कि गुरुदेव आपको ये दीक्षा तो कांदला में ही देनी है और हम स्थानक वाले सारी व्यवस्था बनाएंगे और मंदिर वाले तो हमारे सहयोगी हैं ही। आपने मंदिर वालों को तो स्पष्ट इनकार कर दिया कि मैं कांदला में दीक्षा नहीं दूंगा और हमारे से भी कह दिया, लेकिन हम ऐसे नहीं जाने वाले यहाँ से। आप जो स्वीकृति प्रदान करें और दीक्षा कांदला में ही दें। तो स्थानक वालों ने दीक्षा कराई, सहयोगी मंदिर वाले भी थे, स्थानक वालों ने दीक्षा कराई। तो जब साधुओं के अंदर ऐसा कोई मतभेद नहीं है तो हम श्रावकों के अंदर ऐसा मतभेद क्यों? सोचो जरा, अपने मन से पूछो जरा। मेरे पास कांदला में स्थानक वाले परिवार के लोग आए और बोले, गुरुदेव क्या आप मंदिर वालों को ही हो क्या? मैंने कहा क्या अभिप्राय है आपका कहने का? बोले कि हम चाहते हमारे घर भी चौका लगे, आपके चरण पड़े, आपकी अंजलि में एक गिलास हमारे हाथों से भी जाए। मैंने कहा फिर मुझे क्या पता कौन मंदिर वाला और कौन स्थानक वाला। बोले नहीं, अध्यक्ष जी ने कह दिया अभी 1 महीने तक 4 चौके रोजाना की बुक हैं और अभी तुम्हें बारी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा मुझे एक बार बताओ, जो तुम्हारे घर आया, तुम्हारे घर की रसोई है, वो अध्यक्ष जी की है क्या? बोले नहीं, वो तो हमारी है। मैंने बस तो फिर तुम सुच्चों का बनाओ, जहां मेरी विधि बनेगी मैं तो चले जाऊंगा वहां, लेकिन सुच्चों का बनाना सीख लेना बस। तो बोले हमारे घर में जैनियों की बहू है, मंदिर वालों की बहू आई हुई है, वो जानती है। मैंने कहा तुम्हें किससे पूछने की आवश्यकता क्या है? तो बंधुओं, मेरा कहने का प्राय है कि आज वर्तमान में हमें एक होने की आवश्यकता है। एक दार्शनिक, उस दार्शनिक ने क्या किया? उस दार्शनिक ने एक स्थानक बनवाया। उस स्थानक में तो मंदिर वाले नहीं आए, स्थानक वाले आते रहे। एक मंदिर बनवाया, उस मंदिर में स्थानक वाले नहीं आए, केवल मंदिर वाले आते रहे। एक राम मंदिर बनवाया, उसमें राम के भक्त आते रहे। एक कृष्ण मंदिर बनवाया, उसमें कृष्ण के भक्त आते रहे, लेकिन कोई भी एक नहीं हुआ। वो चाहता था कि किसी भी जगह ऐसी हो, कोई ना कोई जगह जिसमें चाहे दिगंबर हो, चाहे सितंबर हो, चाहे स्थानक वाले हो, चाहे मंदिर वाले हो, सब एक होकर के आए, लेकिन कोई भी ऐसी स्थिति नहीं बन पाई। बंधुओं, अब उसने क्या किया? फिर उसने एक सिनेमा हॉल बनवाया। जब उसने सिनेमा हॉल बनवाया तो सिनेमा हॉल में सारे जाने लगे, दिगंबर भी, सितंबर भी, तेरहपंथी भी, थानक वाले भी, सिंगारी वाले भी, सब बैठने लगे। उसने एक होटल खुलवाया, होटल में सब जाने लगे। मैं आपसे पूछता हूं लक्ष्मी नगर वालों, क्या गंदे स्थान पर तो हम एक हो सकते हैं और धर्म स्थान पर एक नहीं हो सकते? धर्म स्थान पर हमारे हीन भावनाएं क्यों? प्रतिक्रमण में क्या कह रहे हैं हम? प्रतिक्रमण कह रहे हैं मैंने 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीव को दुख पहुंचाया हो, 5 इंद्रिय जीव को दुख पहुंचाया, वो पाप मेरा मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कड़म, वो पाप मेरा मिथ्या हो। और हम प्रतिक्रमण तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे क्षमायाचना भी कर रहे हैं, लेकिन जहां हमारा स्थानक और मंदिर का सवाल आ जाता है वहां हम बिखर जाते हैं, वहां हम एक नहीं हो पाते। बंधुओं, आज हमें आवश्यकता है एक होने की। राजेश जी परसौली वाले जो हैं, इन्होंने बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया। 3-4 बार मेरे पास मेरठ पहुंचे और बोले कि गुरुदेव आपकी तारीख दे दो। मैंने कहा ठीक है, जैसे आपको अनुकूल लगे आप तारीख स्वयं निर्धारित कर लो। और उन्होंने महाराज साहब से प्रार्थना की तो 26 तारीख तय हुई और हमने कहा ठीक है, हम भी 26 तारीख तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आज जैन समाज को एक होने की आवश्यकता है। छोड़ दो कि हम दिगंबर हैं, हम सितंबर हैं, हम तेरहपंथी थाने वाले हैं। मेरा स्थाना में कई बार प्रवचन हो चुका, सेक्टर 7 फरीदाबाद और
दिल्ली बुद्ध विहार में उपेंद्र मुनि मिले मुझे, और मुझे स्थान वालों ने प्रार्थना की, गुरुदेव आपका विहार तो है, एक दिन आप बुद्ध विहार स्थान में प्रवचन कर दो। मैंने कहा ठीक है। उसी दिन उपेंद्र मुनि विहार करते हुए आ गए और थोड़ा सा उन्होंने विश्राम किया, उसके बाद नीचे आए और उपेंद्र मुनि मेरे से बोले कि गुरुदेव आपका स्थानक है और मैं आपके प्रवचन सुनूंगा और आपको यही रहना है, मैं तो आपके प्रवचन सुनने के लिए आया हूं। तो मैंने उनसे कहा नहीं, मेरा तो विहार होना था आज, लेकिन एक दिन स्थानक वाले भाइयों ने कहा तो मैंने इनको एक दिन दे दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके आने से मुझे कुछ ऐसी बात है, हम और आप में अंतर क्या है, आप भी संत हैं और मैं भी संत हूं, फिर मुझे तो कोई आपत्ति नहीं एक साथ बैठने में। इधर ऋषभ विहार में जयचंदा वाले, उन्होंने कह रखा है कि गुरुदेव जब भी आपका मन हो आप 1 महीना पहले बता देना, मुझे यहाँ चतुर्मास करना है, स्थान में चतुर्मास होगा, पूरी व्यवस्था बना के देंगे आपकी। उधर सेक्टर 7 फरीदाबाद में रविंदर जी ने कह रखा है कि गुरुदेव हमें एक चतुर्मास चाहिए आपका, जब चाहे जब दे दो। तो बंधुओं, मेरा कहने का अभिप्राय है कि हम नहीं दिगंबर श्वेतंबर तेरा पंथी थानकवासी, हम मानव हमारा धर्म अहिंसा सब एक धर्म के विश्वासी, हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं ऐसा आने वाला कल हो घरों घरों में धर्म की चर्चा, सारी धरती धर्म स्थल हो, हम यही कामना करते हैं, कामना करते हैं। कई बार क्या हुआ, हमारा सितंबर और दिगंबर साधुओं का मिलन होता रहता है और मथुरा में एक संत आए, 3-4 संत थे, वो 3-4 ठाणे थे और उन्होंने मेरे से कहा कि गुरुदेव हमने आज तक मंदिर के दर्शन नहीं किए और हमारा मन है मंदिर के दर्शन करने का, लेकिन आप हमारे साथ चलो तो हम चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलिए। उधर मनोज्ञ धाम में स्थान वाले साधु साधु भी बहुत आए और उन्होंने अपने आप से निवेदन किया कि गुरुदेव हम मंदिर के दर्शन करने हैं। माता जी से निवेदन किया और माता जी साथ गई उनके दर्शन कराने के लिए। तो बंधुओं, मेरा कहने का अभिप्राय है जब हमारे मन में कोई मतभेद नहीं है, महावीर के अंदर कोई मतभेद नहीं है, महावीर ने नहीं कहा कुछ भी बिखरने वाली बात महावीर ने कही नहीं है, उन्होंने तो सबको एक सूत्र में बांधा। उन्होंने तो कहा है कि एक इंद्रिय जीव में भी भगवान बनने की शक्ति है, एक इंद्रिय जीव भी सिद्धों के समान है। क्यों? क्योंकि देखना और जानना एक इंद्रिय जीव में भी है और देखना और जानना सिद्धों में भी है। तो सभी जीव सिद्धों के समान है। हम किससे राग करें और किससे द्वेष करें, सोचो जरा। जब महावीर ने यह कह दिया चोर को चोर भी नहीं कहना, डाकू को डाकू भी नहीं कहना, हिंसा है वो पाप है। अगर कोई फांसी पर चढ़ रहा हो, तुमने झूठी गवाही दे दी, झूठ बोल दिया, उसे फांसी से बचा लिया, तो उसे कहा है सत्य, उत्तम सत्य है वो, ध्यान रखना। महावीर ने कहा है वो उत्तम सत्य है, वो अहिंसा है। तो बंधुओं, मेरा कहने का यह अभिप्राय है कि आज हम ये प्रण करके जाएं कि हम दिगंबर सितंबर में कोई भी मतभेद नहीं समझेंगे। सिंगारी मंदिर में मेरा 2-3 जगह प्रवचन हो चुका, फरीदाबाद में भी हुआ, गुड़गांव में भी हुआ, सिंगारी मंदिर में प्रवचन। तो बंधुओं, हम तो मन में रखते ही नहीं कोई भी बात, क्योंकि सब महावीर के अनुयायी हैं। मान लो एक क्लास है, 10वीं क्लास है, 10वीं क्लास में 4 तरह के बच्चे हैं, एक प्रमोटेड पास वाला है, एक क्लियर पास वाला है, एक फर्स्ट है, एक सेकंड है, एक थर्ड है। सब है तो एक ही क्लास के विद्यार्थी, सब है तो एक ही क्लास के विद्यार्थी। तो जब वहां एक हो सकता है, गंदे स्थान पर एक हो सकते हैं, तो हम धर्म स्थान पर एक क्यों नहीं हो सकते? बंद हो मुट्ठी तो लाख की और खुल गई तो खाक की। हमें क्या है, जैनियों का एकता, जैनियों का प्रेम नजर आना चाहिए लोगों को कि जैनी में कितनी एकता है। और अलवर में तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे जाकर के। वहां पे क्या व्यवस्था है, अलवर में महावीर जयंती बनाई जाती है, एक बार स्थानक वालों की ओर से, एक बार मंदिर वालों की ओर से, एक बार सिंगारी वालों की ओर से। और अगर स्थानक वालों की महावीर जयंती है, दिगंबर साधु आ रहे हैं, तो स्थानक वाले व्यवस्था बनाते हैं वहां पे। और मंदिर वालों की तरफ से महावीर जयंती है, स्थानक वाले साधु आ रहे हो, तो मंदिर वाले व्यवस्था बनाते हैं उनकी। तो बंधुओं, आज हमें क्या करना है, ये भेदभाव की दीवार को गिराना होगा, भेदभाव की दीवार को तोड़ना है और एक सूत्र में बंधना है। जैसे झाड़ू होती है ना, झाड़ू आपने सब देखा होगा, झाड़ू क्या होती है, इकट्ठी तिल्ली जुड़ी हुई हो तो कूड़ा बाहर निकाल के फेंक देती है, और झाड़ू खुद बिखर जाए, अलग अलग तिल्ली बिखर जाए तो खुद कूड़ा बन जाती है। तो हमें क्या करना है, हमें कूड़ा नहीं बनना, हमें तो क्या करना है, हमें एक सूत्र बनना है। और जो हमारे अंदर गंदगी है
अहम की, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की, अहंकार की, उस प्रवृत्ति से हमें क्या करना होगा? छोड़ना है, उससे हमें बचना है। और हम क्या करें? एक सूत्र बंद करके हमें ये दिखाना है कि वास्तव में जैन धर्म में कितनी एकता है, जैन धर्म में कितनी ताकत है। और मैं तो लक्ष्मीनगर के लिए भी यही कहता हूँ कि क्या है, ये केवल आज एक मंच पे हम बैठे हैं, ये यहीं तक सीमित ना रह जाए। अगर महावीर जयंती बनानी है तो एक स्थाना वालों की तरफ से बने, एक मंदिर वालों की तरफ से बने। हर साल ऐसा दिखाई दे कि जैनी में कितना प्रेम है, कितनी एकता, कितना संगठन है। केवल शब्दों में न रह जाए आज का दिन बंधुओं, आचरण में उतर जाए आज का दिन। हमारे आचरण में पवित्रता आ जाए, हमारे आचरण में नम्रता आ जाए, विनय आ जाए। और जब भी मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमारा यहाँ एक होना सार्थक होगा। वरना केवल थोड़ी देर के लिए अरे महाराज श्री ने प्रवचन बहुत अच्छे दिए, यहीं पे बात खत्म कर दी, तीसरी कर दी, तो कुछ भी नहीं लिया हमने। अगर आपके व्यापार को चाहिए तेजी, सुरक्षा और लागत में बचत, तो अब समय है सही लॉजिस्टिक्स पार्टनर चुनने का। केंट लॉजिस्टिक्स, आपका भरोसेमंद साथी, जो चाइना से इंडिया तक कंटेनर लॉजिस्टिक्स में विशेषज्ञ है। हम सुनिश्चित करते हैं कि आपका माल सुरक्षित, समय पर और बिना किसी झंझट के भारत पहुंचे। इन्हावा शेवा पोर्ट, मुंबई पर हमारी मजबूत पकड़ के साथ हम प्रदान करते हैं तेज और स्मूथ कस्टम्स क्लियरेंस, कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और रिलायबल इंपोर्ट हैंडलिंग, ताकि आप बिना किसी चिंता के अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकें। तो देर किस बात की? अपने व्यापार को दें नई गति केंट लॉजिस्टिक्स के साथ। आज ही संपर्क करें 9769384003 और खुद फर्क महसूस करें। जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563।